हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मित्रों, आ जाइए जल्दी जल्दी से मेरे चैनल पे, अपने फ्रेंडों को जोड़ लीजिए, जो भी शेयर कर दीजिए चैनल को। जल्दी से आ जाइए, फिर उसके बाद हम आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा रहे थे, सिंप्लीफिकेशन के हमने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक की डिस्कस किया है। आज हम आपको ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में लेके आए हैं मित्रों कि आप देखेंगे क्वेश्चन हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर पेपर में आते हैं। एक ऐसा भी पेपर नहीं है कि अगर आपको पेपर में देखने को ना मिल जाए। तो आज हम ऐसे लाजवाब क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आप देखिएगा। आप हमारे चैनल में बने रहिए और सभी फ्रेंडों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए लिंक को, और जल्दी से जल्दी उनको बुला के लाइए चैनल पे। मित्रों, मैं बार बार आपसे एक बात को रिपीट करता हूं कि जो छात्र सबसे ज्यादा उसको लगता हो कि मैथ बहुत कठिन चीज है और मुझे कभी नहीं आएगी, आप उनको बुला के लाइए। एक बार उनको इन्वाइट करिए और बोलिए कि मेरे चैनल पे आकर एक बार सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे उनको, और मेरे चैनल पे पढ़ना चालू करें। एक बार आप पढ़ना चालू करेंगे तो यकीन मानिए, आप हमें जैसे ही टाइम देंगे वैसे ही आप पाएंगे कुछ समय के बाद कि हमको मैथ आना स्टार्ट हो गई है। मित्रों, हम आपको ऐसे से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिकों के साथ आपको मैथ पढ़ाएंगे, पूरी अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमको मैथ में कहीं भी कठिनाई प्राप्त हुई। ठीक है फ्रेंड्स, मित्रों, लॉकडाउन का समय है। इस लॉकडाउन के समय को हम अपने घर पे रहकर बिल्कुल अच्छे से इसको यूटिलाइज कर लेंगे। हम इसी समय में इतना बेहतरीन मैथ्स को कर लेंगे कि हमको किसी भी पेपर में कठिनाई नहीं होगी। मित्रों, हर ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें मैथ्स ना आती हो, तो आपको मैथ्स इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए आप हर पेपर को इंपॉर्टेंस देते हुए मैथ के सेशन को मेरे साथ जुड़िए। आयुष टीचिंग एकेडमी, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपको लगातार मैथ को कभी आपको कठिनाई महसूस नहीं करने देंगे हम आपको। ठीक है, आइए हम आपको उन बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में आपको लेके चलते हैं जो हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस आते हैं इस सीरीज के क्वेश्चंस हैं। ये सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में। यकीन मानिए, ये 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे एसएससी सीजीएल ले लीजिए, सीपीओएसआई ले लीजिए, यूपी पुलिस ले लीजिए, लेखपाल ले लीजिए, और इवन बैंक भी एग्जाम में भी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट बताने के बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा शॉर्टकट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कैसे क्या होंगे। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले मेथड की ओर ले चलूंगा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 डिफरेंस होता है फर्स्ट टर्म, 1 फर्स्ट टर्म अपॉन 1 लास्ट टर्म। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या हमने बताया, डिफरेंस। डिफरेंस क्या निकालेंगे, इस पूरी सीरीज का हम डिफरेंस देंगे। देखिए 3 और 5 का डिफरेंस कितना, 2। 5 और 7 का डिफरेंस 2। 7 और 9 का डिफरेंस 2। 9 और 7 11 का डिफरेंस 2। 11 13 का डिफरेंस 2। 13 और 15 का डिफरेंस 2। आप ये पा रहे हैं कि लगातार इनका देख रहे हैं, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमने डिफरेंस को क्या लिख लिया, 1/2 यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत। 1 फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब इस सीरीज का पहला टर्म। इस सीरीज का पहला टर्म कितना है, 3, माइनस 1 लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है हमारा, इस सीरीज का हमारा लास्ट टर्म 15 है, तो ये हमारा लास्ट टर्म हो गया 15, यहाँ लिख दिया। कोई समस्या इस समय कोई नहीं होगी, आई होप सो। अब ये बन गया हमारा फ्रिक्शन पार्ट, ये हमारी भिन्न बन गई है। और इसको हम कैसे हल करते हैं, हमने बताया था कि नीचे वाले का मल्टीपल करा लेते हैं, और इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन। तो 15 का 1 से मल्टीपल कराएंगे तो 15 ही आ जाएगा, माइनस ये हमारा 3 है, 3 का 1 से मल्टीपल कराएंगे तो 3 ही आ जाएगा। कोई समस्या। तो ये जो 1/2 लिखा हुआ है ये, और 15 में 3 घटा देंगे हम तो 12 आ जाएगा, और 12/3 इंटू 15। बात समस्या कोई नहीं ना। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 2 से 12 को काट लिया तो हमारे पास 6 आ गया, और फिर उसके बाद 3 से काट लिया 6 को तो 2 आ गया। कंफर्म है। अब इसका हमारा जो आंसर आएगा वो प्राप्त कितना हुआ, 2/15। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में। हमने केवल कैंसिल किया है, आप इसको अलग जाके कैंसिल कर लीजिएगा अगर कोई समस्या आ रही हो तो। आराम से आंसर आएगा आपको 2/15 प्राप्त होगा। ये जो हमारा आंसर राइट है। फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया, ये जो क्वेश्चन हमने बताया, ये जो हमने आपको क्वेश्चन बताया है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, जब भी आप कभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आपको ये बहुत मदद करेगा।
ये विद इन सेकेंड मदद करने वाला क्वेश्चन है अगर आप इसको याद रख पाए। लेकिन बात आ जाती है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, देखने को मिलते हैं कि सर बिना फॉर्मूले के हमको बताइए क्या होता है। मित्रों हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, यकीन मानिए कि चुटकियों में क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए ये तो ऐसे लिखा रहा, मैं आपको थोड़ा सा इधर ही बता देता हूँ। ये एक लाइन का बस। देखिए सबसे पहले चीज आपको करना क्या है, ठीक है, समझिएगा ट्रिक क्या है, ट्रिक में कैसे लगाते हैं इसको। तो देखिए सबसे शॉर्टकट ट्रिक, सेकंड मेथड इसको कह देंगे हम। ये ठीक है, कैसे, देखिए बात समझिए ट्रिक के माध्यम से कैसे। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है। टोटल आपको ये काउंट करना है कितने नंबर ऑफ टर्म। तो आप देखिए कितना, ये एक टर्म हो गया, ये पूरा, ये दूसरा टर्म हो गया, ये पूरा तीसरा टर्म, ये पूरा चौथा टर्म, और ये पूरा पांचवा, और ये पूरा छठा टर्म हो गया। तो हमको ये प्राप्त हुआ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 6। तो हम क्या लिख देते हैं, 6 को हम ऐसे लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं ना। फिर उसके बाद में हम फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास रहा, इनटू लास्ट टर्म, ये रहा, हम इसको नीचे उठा के लिख देते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 3, और लास्ट टर्म कितना है 15, तो इनको 3 और गुणित 15 ऐसे लिख देते हैं। बताइए इतने में कोई समस्या हुई हो तो। हमने क्या लिखा, ऊपर ये 6 कैसे आया, हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखने हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको काउंट करना आया ना कि कैसे नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे, टोटल ये कितने पद हैं इसमें, बात समझ में। तो हमको लिखना है वो टोटल कितने 6 टर्म है, इनको ऊपर लिख देना है। और नीचे क्या लिखना है, नीचे हमको ये लिखना है कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का क्या है 3, ये हमने लिखा, और लास्ट टर्म कितना है 15, इसको लिख दिया। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। मैथ में बिना काटा काटी क्वेश्चन हल नहीं होते। देखिए कैसे, अब इसको हमने काटा 3 दूनी 6, अब देखिए कितना आ गया 2/15। ये देखिए आपका 2/15 आया था, ये देखिए 2/15, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया। मैं फ्रेंड्स आपसे ऐसे ही बार बार नहीं बोलता हूं कि मैं आपको 1 लाइन 2 लाइन विद इन शॉर्टकट ट्रिकों में क्वेश्चन को हल करा दूंगा। आपको मैं बेहतरीन ऐसे ऐसे बहुत जानदार ट्रिकें बताऊंगा कि आपको यहाँ से लिख, आपको मतलब इन क्वेश्चनों में आपको विद इन सेकंड सॉल्व करने में मदद मिलेगी। समझ में आया मित्रों, कैसे इसके ट्रिक लगी और कैसे इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, कंफर्म है, ठीक है। अब आप दोनों को ध्यान रखेंगे, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसमें अगला आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन होंगे। एक मिनट, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करिए, देखिए विद इन सेकंड हमको आंसर दीजिए। कैसे होगा क्वेश्चन, आइए करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, हमने आपको बताया है कि सबसे पहली चीज इसमें आपको ये काउंट करना है कि कितने टर्म है, टर्म है। और मित्रों मेरा पढ़ाने का एक मेथड है कि मैं हर बार आपको एक वेरियस क्वेश्चन कराता हूँ। वेरियस क्वेश्चन कराने से मित्रों मैं बार बार आपको कराता रहूँ, आपको भी बोरियस महसूस होगा। जब तक कि आपको नए क्वेश्चन मैथ में नहीं मिलेंगे तब तक कि आपको भी इंटरेस्ट नहीं जाकर पता चलेगा, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर टेकिंग है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपके सामने लेके आए हैं, ये किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, कंफर्म है, ठीक है। आइए समझते हैं मित्रों। एक चीज ये बताओ, ये जो सीरीज चल रही है आपने देखा 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, फिर इसी तरह चलते चलते 99 से 100 तक। तो अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए 1 के बाद 2 आया ना, फिर यही 2 रिपीट हुआ यहाँ पर, फिर यही 3 रिपीट हो गए यहाँ। तो इसी तरीके का हम अगर पहला टर्म काउंट कर लें कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एंड सो ऑन कहां तक की 99 तक है, तो हमको ये पता चल गया ना कि ये सीरीज कहां तक की गई है। तो हमको पता चला कि नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे 99 टर्म होंगे। बात समझ में आई। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 99 को ऊपर लिख लेना नंबर ऑफ टर्म ऐसे। फिर उसके बाद हमने कहा था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 1 को हमने ऐसे लिखा मल्टीपल, और लास्ट टर्म हमारा कितना है ये 100। बात समझ में आ रही। तो इसको हमको कितना लिख देना ऐसे करके 100।
बात कंफर्म है? तो इसका जो प्रॉपरली आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 99 बटे 1 से मल्टीपल करा देंगे तो कितना आ जाएगा 100। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितने बड़े सवाल हैं, इनको आप विद इन सेकेंड अगर चाहें तो आप विदाउट पेन और पेपर भी हल कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन और पेपर भी देंगे। बात समझ में आ रही मित्रों? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। आप जल्दी से जल्दी लोगों को शेयर कर दीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए और बोलिए आयुष टीचिंग एकेडमी पे जल्दी से जल्दी आकर क्वेश्चंस के बारे में जान लें और उनको सीख लें। कंफर्म है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक मिनट। यहाँ तक इसे लेते हैं और चाहे तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो इस सीरीज को आगे तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आगे तक लेके जा सकते हैं तो हम बताइए, हम आगे भी कर देंगे इसको। देखिए थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं, थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है मित्रों? तो ये हम आपको लेके चलेंगे कहां तक की, 26 इंटू 29 तक की। ये एक्चुअली वास्तविक में सवाल ये था। ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट था। ये क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा था कि इतना बड़ा सवाल लिखा था, इसको हमको हल करना था। तो हमने आपको ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा तरीका बता दिया है कि यकीन मानिए आप इसको विद इन सेकेंड हल कर लेंगे। कैसे? देखिए हमने बताया कि इसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करने, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको ये पता चला कि नंबर ऑफ टर्म कितने इसमें, 9। तो हमने इसको क्या लिखा, 9 ऐसे करके। कंफर्म? फिर हमने कहा था सबसे फर्स्ट टर्म हमारे सीरीज का कितना है, 2। इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, कोई समस्या? फिर उसके बाद हमारा लास्ट टर्म कितना है हमारे पास, ये 29, हमने ऐसे लिख लिया। बताइए देने में अगर आपको कोई समस्या ना हो तो। अगर आपको समस्या नहीं है तो मित्रों इसको समझिएगा कैसे, खत्म काम क्वेश्चन का। देखिए इसको जैसे मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 58। बात कंफर्म है? इसका जो आंसर हो जाएगा 9/58, इसका प्रॉपर्ली आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मित्रों? ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, जो आपको मैंने तरीका बताया, इसको आप पकड़ के रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसके बाद ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये समझिएगा कैसे। हमने कहा सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करने, कितने, 1 2 3 4 और ये 5। आपको ये पता चला कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5। और इसका हम सबसे पहले कैसे, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 और लास्ट टर्म कितना है, 21। तो 1 इंटू 21। कंफर्म है बात को? तो ये हो जाएगा कितना, 5 अपॉन इसका मल्टीपल करा देंगे 21। ये इसका प्रॉपरली आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मित्रों ये क्वेश्चंस? ये जो क्वेश्चंस जो आपको हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। आपको ये जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चंस है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर कराया है, ये आपको सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और लेखपाल में एक बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो मैंने बार बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। कंफर्म है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको और भी क्वेश्चन, वेरिएट क्वेश्चन कराते हैं। कैसे आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, इनको बताते रहिए। अगर कहीं भी आपको समस्या हो रही है तो आप मेरे चैनल
पे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि हमको ये सब नहीं समझ में आ रहा। हम आपको विद इन सेकेंड इन क्वेश्चनों का समाधान आपके पास प्रस्तुत करेंगे। कंफर्म है? चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 और 72। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने जो लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है कह सकते हैं। ये मित्रों आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। कैसे समझते हैं? देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ यहाँ पर से। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अभी जैसे आप कर रहे थे उसको अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो इसको अगर हम लिखें तो 1 × 2 ही तो लिख सकते हैं। 2 में 1 का मल्टीपल कराएंगे तो 2 ही हो जाएगा। इस कुल मिला के इस सीरीज को आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करते हैं? फिर उसके बाद में क्या 2 × 3 लिख सकते हैं इसको। फिर इसको बाद कैसे लिख सकते हैं 3 × 4, 4 3 से गुणा कराएंगे 20 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार इसको 4 × 5। फिर इसके बाद 30 को कैसे लिखेंगे 5 × 6 लिख देंगे। और ये 42 को 6 × 7 लिख देंगे। और 56 को 7 × 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद 72 को क्या लिखेंगे 8 × 9। ये हमारे पास सीरीज प्राप्त हो है। देखिए आपको पुरानी सीरीज मिल गई ना, केवल एक टर्म आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था कि ये वाली सीरीज कैसे लिख दी। हमने इसको तोड़ के अपने पुराने फॉर्मेट में बना लिया। कंफर्म है बात को? देखिए अगर ये बात अगर आपको समझ में आ रही तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। कैसे? हमने क्या होता है अगर ये पुराना अपने फॉर्मेट बन गया तो इसको सिंपल तरीके से रूल अप्लाई करा देंगे, ट्रिक लगा देंगे। क्या कि सबसे पहले इसमें समझिए कि कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये पता चला कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 8। कंफर्म? कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कंफर्म है? तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 8। फिर मैंने कहा कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 9। तो ये 1 × 9। इतनी बात समझ में आ रही? अब इसका सीधा सा मल्टीपल करा दीजिए 8 × 9। यही आंसर हो जाएगा। बताइए भाई समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जानदार क्वेश्चंस में एक है फ्रेंड्स। इसको लगातार समझते रहिए क्वेश्चन। ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे आपको लेके चलते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन और बताते हैं। समझ में आ गया ना फ्रेंड्स? ठीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आपके सामने है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके सामने आया। अब थोड़ा सा सीरीज है पुराने ही फॉर्मेट में, लेकिन इसको समझना है आपको कि कैसे ये क्वेश्चन हल होगा। तो आपको मैंने पिछली बार आपको बताया कि सीरीज को ब्रेक करना, आप देख ध्यान कर लीजिए। और एक चीज बताएं कि आपको इस सीरीज में थोड़ा सा शॉर्टकट करना भी सिखाएंगे। क्या जाके अगर ऐसे आ जाए तो आपको ये कितना आ गया, ये 5 इंटू अगर इसको लिखें तो 5 × 6 लिखा जा सकता है। अगर इसका मल्टीपल करा देंगे तो 30 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? उसी प्रकार ये जो 42 लिखा हुआ, 42 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसी के आगे नंबर रिपीट होता है, तो चाहो तो आप यहां से गेस कर सकते हो। अगर 5 6 है तो अगला 6 7 आएगा, 7 8 8 9 9 10। इसी तरीके से सीरीज आपकी चलती जाएगी। बात समझ में आ रही? तो कितना हो गया 6 7। और अगर अगला बात करें तो 7 × 8, क्योंकि देखिए आंख बंद करके भी करें तो ये 7 8 56 हो जाता है। बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद अगला करें तो 8 × 9 हो जाएगा। और इसके बाद इसको क्या करें 9 × 10। देखिए सीरीज बढ़ती चलिए 8 9 9 10, फिर आगे 10 11 और फिर उसके बाद 11 × 12। बात समझ में आ रही? तो आपको देखिए इतना सब नहीं करना है, आपको इसमें भी टाइम को कंज्यूम कर लेना है। कैसे करते हैं इनको बात समझिएगा। देखिए सबसे पहले चीज तो हम आपको क्वेश्चन का हल निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले कि इसमें टर्म कितने होंगे ये काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 इसमें टर्म होंगे। 7 बटे हमने कहा था फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो इस सीरीज का पहला टर्म कितना 5 और लास्ट टर्म कितना है 12, तो 5 × 12 ऐसे लिख लिया।
कंफर्म। कुछ कट रहा हो तो आप काट दीजिएगा, अगर नहीं कट रहा तो इसको सीधा सीधा मल्टीपल करा के इसको लिख दीजिएगा। तो 7 × 5 12 पंचे 7, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को इतना ना करने की, इसमें भी आपको कम से कम पेन चलाना पड़े ऐसा कुछ बताते हैं। देखिए आपको मतलब होता है पहले टर्म से और किस लास्ट टर्म से मतलब होता है, तो बीच वाला में लिखने से क्या फायदा है। हम ऐसे काउंट कर लें, अगर 5 से चालू हो रहा है तो हमारा लास्ट टर्म जो जहां तक जाएगा तो इसको गिने, तो अगर ये 5 से चालू तो 5 बाद 6 7 8 9 10 11, तो हमारा पता चलेगा कि जो टर्म होगा 11 × 12 होगा। बात समझ में आ रही कि हमने कहां चालू, हमने कहा 5 से चालू हो रही है, तो हमको 5 से सदा कर लिया कि पहला टर्म जो होगा वो 5 होगा, तो 5 6 7 8 9 10 11, तो कोई 11 होगा और 2 टर्म की सीरीज है तो 11 × 12, तो कंफर्म है। तो ये लास्ट में पता चला कैसे निकालते हैं इसको, तो हमको बीच वाला काम करना कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमको अगली क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला टर्म पता कर लेंगे, लास्ट टर्म पता कर लेंगे, गुणा भाग करा देंगे, ट्रिक लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसमें बताइएगा आप हमको कैसे होगा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आप समझिएगा कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हमने कहा सबसे पहली चीज आपको ये पता कर लेना कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो वो तो सिंपल सा काम है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको पता चल गया नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 9, कंफर्म। फिर हमको ये पता करना है इस सीरीज का पहला टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म कितना होगा, हमको बीच वालों से मतलब ही नहीं। तो हमने पाया था इसको अगर तोड़े तो 5 × 6 लिखा जा सकता है। तो हमने कहा था कि अब आपको लास्ट टर्म को पता करना है, तो इनको बीच में छोड़ दो, तो पहले टर्म से काउंट कर लो, तो 5 होगा, तो 5 के यहाँ चालू हुआ, तो ये 6 ये 7 8 9 10 11 12 और ये 13, तो आपको ये पता चला कि लास्ट टर्म जो होगा 13 × 14 होगा। कंफर्म है बात। और ये बीच वाली सीरीज पूरी आपकी ऐसे ही रही, तो आपको बीच में नहीं लिखना है, इतना भी टाइम को आपको कंज्यूम कर लेना। बात समझ में ही नहीं कैसे होगा, एक बार फिर से समझाते हैं, फिर से समझिए। हमने कहा 30 को हमने तोड़ दिया 5 × 6 में, तो अब हमको ये पता करना है कि हमको फर्स्ट टर्म पता चल जाए, लास्ट टर्म पता चल जाए, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कंफर्म। तो वही फर्स्ट टर्म हम काउंट करेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमको ज्ञात हो गया, इसको ब्रेक करने, लेकिन लास्ट टर्म कैसे आएगा, तो हमने कहा था कि 5 से चालू करिए, तो 5 का ये हो गया, तो अगला टर्म क्या होगा, 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अगर ये 13 है 2 टर्म की सीरीज है, तो ये 13, तो अगला कौन सा होगा, 14। तो कंफर्म हो गया। ऐसे करके हम निकालते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 5 और लास्ट टर्म कितना हो गया, 14। अगर कुछ कट रहा है तो इसको काट लेंगे, नहीं तो इसको मल्टीपल करा के आंसर लिख देंगे। 9 और 14 का 5 से मल्टीपल करा दीजिए, तो ये जो आंसर प्राप्त होगा आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 9/70। आई थिंक बात समझ में आ रही फ्रेंड्स, कैसे इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लगातार क्वेश्चन में आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बार बार ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते रहिए और अपने हैंड नोट्स में जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से बना के मल्टीपल रिवीजन करिए। देखिए किसी भी पेपर में सक्सेस होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन। आप पहली बार में, देखिए कभी भी हो अगर आप पहली बार में करते हैं तो पहली बार में आपको मैथ पढ़ रहे हैं तो ये कभी घबराइए नहीं। मैथ पढ़ने का तरीका होता है कि जब आप पहली बार किसी चीज को टच करेंगे तो आपको हो सकता है शायद बिल्कुल ना समझ में आए, लेकिन आप वर्डों से रूबरू हो रहे होंगे। सेकेंड टाइम फिर उसको रिविजन करिए। अगर जब सेकेंड टाइम आप रिवीजन कर रहे होंगे तो फिर आप उनके वर्डों को और जो फॉर्मेट है उससे अच्छे तरीके से रूबरू हो रहे होंगे। जब आप तीसरी बार लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं कुछ ऐसा मैंने देखा था, और अगर कुछ मैंने ऐसा देखा था तो वो चीजें आपके दिमाग में जाने लगेंगी। अगर वो आपके दिमाग में जाने लगेंगी तो आपको थोड़ा थोड़ा मजा आने लगेगा मैथ लगाने में। और चौथी बार जब आप मित्रों लगा रहे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। कोई भी काम अगर तीन बार से ज्यादा बार कर लिया जाए तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है फ्रेंड्स। तो आपको भी यही चीज ध्यान रखनी है कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मैथ ऐसी चीज है, आप जितना ज्यादा पेन को घिसेंगे उतनी ज्यादा आपको मैथ आएगी। मैथ का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा से ज्यादा बार लगाइए और ज्यादा से ज्यादा बार उसको सॉल्व करिए और लड़ने की ताकत बनाइए चंद्रगुप्त मौर्य के तरीके से। चंद्रगुप्त मौर्य के तरीके से आप अखंड भारत बनाने का समझिए कि अखंड भारत का आपको राजा बनना है। आई थिंक आपको किसी भी पेपर को क्रैक करना है
तो अगर आपको किसी भी पेपर को क्रैक करना है तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पेपर को लगाना होगा। आपको क्वेश्चन जब लगा रहे होंगे तो आपको परेशानी आ रही होगी, आपको मन करता होगा बंद करके कॉपी रख दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको जूझना है और क्वेश्चन से भिड़ना है। आपको क्वेश्चन को परास्त करना है, ना कि खुद परास्त हो जाना है। बात समझ में आ रही? तो ऐसे करके इन क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं हम जो आपके सामने लेके आए हुए हैं। इनको लगाना पड़ेगा आपको, और बेहतरीन क्वेश्चन हैं। इनको अपने पास कलेक्शन बना कर रखिए, और ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे आपके पेपर में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रेंडिंग बन जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आना ही मतलब पेपर में आना ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा बार क्वेश्चन जो मिले इतना प्रैक्टिस करिएगा आपको दिमाग में क्वेश्चन फिट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इनको समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ, हमने बताया था इसको विद इन सेकंड कैसे कर, अगर ओरल करेंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। कैसे? हमको नंबर ऑफ टर्म करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गए तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है? 10 ऊपर। कितनी बात कंफर्म है? अगर हम इसको अगर ब्रेक कर रहे होंगे तो आपको ये पता चला कि 12 को हम ब्रेक करेंगे तो 3 × 4, 3 और 4 में ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा पहला टर्म कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 3 से सीरीज चलो तो 3, अगला 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको 12, अगर 12 आ गया तो आपको ये 12 पता चला तो 12 × 13 लास्ट टर्म हो जाएगा। तो हमारा पहला टर्म 3 था और लास्ट टर्म जो हमारा प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ? 13 प्राप्त हुआ। और टोटल हम नंबर ऑफ टर्म कितने थे? 10। तो 10/3 × 13 कितना हो जाएगा? 39। तो 10/39 इसका प्रॉपर्ली आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? देखिए मैंने आपको ओरली करके बता दिया, लेकिन कैसे करते हैं चलो समझिए। सबसे पहले हमने कहा नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आपको ऐसे लिख लिया, और फिर उसके बाद में हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसको हमको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। इसको हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, तो 3 × 4 में हमने बताया था आपको पूरी सीरीज को नहीं तोड़ना है, खोलना है। आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म को ओपन कर लेना है। तो अगर ये सीरीज 3 से चालू हो रही है तो यहाँ से 3 से चालू करें, 3 के बाद 4 5 6 7 8 10 11 12। तो अगर ये 12 हो गया तो ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बात समझ में? तो आपको पहला टर्म लिखना है, तो यहाँ पे 3 ये हो गया इस सीरीज का पहला टर्म, और इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना हो गया? 13। 3 और 13 इसका मल्टीपल करा दीजिए, 3 और 13 का तो कितना हो जाएगा? 39, जो आपका प्रॉपर्ली आंसर है। बात समझ में आ रही? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो मैंने आपको करके दिखाया है। समझ में आया मित्र? ठीक है, इसको ऐसे करके आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको बीच वाले को डॉटेड कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये सीरीज ऐसे हुई है। कंफर्म है बात को? ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और आपको कराते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मित्रों मैं थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले चल रहा हूँ, आपको घबराइएगा नहीं, पेशेंस बना के क्वेश्चन को समझिएगा। आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन की ओर, जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीयूएसआई, यूपीएसआई, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे कैसे होते हैं। समझिएगा, ये क्वेश्चन एक आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको हम कराते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक और थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए समझते हैं। जैसे ये लिखा है 1 2 3, एक बुक है। बुक आप परेशान मत होइए कि कौन सी बुक से लगाएं कौन सी बुक से ना लगाएं। मैंने हर बुक का कलेक्शन बना के अपने पास रखा हुआ है। आप कुल मिला के हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए, आपको हर क्वेश्चन हर वैरायटी फुल क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कंफर्म है? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है। अब ये तक क्या था, आपको 2 टर्म की सीरीज मिल रही थी। अब यही जो सीरीज है अभी कितने टर्म की मिलने लगेगी? 3 टर्म की सीरीज मिलने लगेगी। तो इसको हम समझेंगे कैसे क्वेश्चन को करते हैं। आज बहुत गर्म है,
चलिए देखिए कैसे समझते हैं बात को। ये क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको बात समझिए। सबसे पहले इनको करने का तरीका क्या, आप देखिए सीरीज यहाँ पे आप 2 टर्म से रिपीट हो रही है। देखिए 2 3 2 3, अगला 3 4, ये देखिए 3 4 4 5 4 5, इसी तरीके से ये सीरीज रिपीट होती है। अब इनको समझते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाएंगे 3 स्टेप वाला, इसको समझ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आसानी से होने लगेंगे। कैसे क्वेश्चन करते हैं, देखिए सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि लास्ट टर्म यहाँ पे जो टर्म लिखा है, यहाँ पे कौन सा टर्म लिखा हुआ n, इसको हम सबसे पहले ऐसे करके लिख देते हैं। बात समझ में? फिर उसके बाद में हम इसमें 1 जोड़ देते हैं। ये जो हमारा टर्म लिखा था इसमें हमने 1 जोड़ दिया। फिर अगला टर्म निकालते हैं तो इसमें 1 हमने और जोड़ दिया। कितना, यहाँ पे 1 था, यहाँ कितना जोड़ दिया, 2 हो गया। अब अगला एक टर्म और जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो गया, n+3। इतनी बात समझ में? और पूरे टर्म को हमको क्या करना है, 1/4 से हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बात समझ में? ये जो बन के तैयार होता है इसका ये आंसर होता है, हो जाता है प्रॉपर्ली। अब इसी पे एक क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए कैसे समझिएगा। 1 2 3 और 2 3 4 3 4 5 और ये 4 5 6, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसको करना है तो आपको कैसे करना है, सिंपल समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। हमने कहा था कि इस वाले सीरीज में सबसे पहले लास्ट टर्म आपको लिख लेना है। तो आप देखिए लास्ट टर्म का जो स्टार्टिंग वाला वर्ड था सबसे पहले हमने उसको लिखा था, तो आप भी इस लास्ट वाले टर्म का पहला अक्षर लिख लीजिए। कितना है, तो 4, आपको 4 को ऐसे लिख देना है। बात समझ में आ रही? 4 को ऐसे लिख देना। फिर हमने क्या कहा था कि देखो 4, फिर हमने कहा था इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो इसमें भी आप 1 में जोड़ दीजिए, तो 4 + 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद हमने कहा था 1 और जोड़ दीजिए, तो अब इसमें 4 में 1 और जोड़िए, तो 4 में 1 और जोड़ेंगे तो इतना 2 हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि इसमें 1 और जोड़ दीजिए, तो इसमें क्या करें, 4 में आपने क्या जोड़ा था, 3 हो गया था। बात समझ में? और फिर टोटल सीरीज को कितने से डिवाइड कर दिया था, 4 से डिवाइड कर दिया था। बात समझ में आ रही? तो ये 4 से 4 को कैंसिल किया, तो ये 4 3 कितना हो गया, इसको आगे लिखते हैं इधर, 4 3 कितना हो गया 7, और इसमें जोड़ दिया 4 1 5 मल्टीपल 4 2 6, ये आ गया। अब इसी को हम कट रहा हो तो काट लेंगे, नहीं तो हम इसका सीधा सा आंसर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 7/30। बात समझ में आ रही? ये फ्रेंड्स इसको आपको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर इस बात को अगर आप समझ गए तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आज हमने आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए थे। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है तो मेरे चैनल पे जाकर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स लिखिए, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको विदिन सेकंड आपको रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूं आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो उसको आप पॉज करिए वीडियो को और एक बार और देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपको नया सेशन चालू करेंगे। थैंक यू।